नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक दुनिया में संसार में हम आते हैं तो सबसे जब जुड़ते हैं, पैदा होते हैं रिश्ते, उसके ऊपर आया हूँ लेके आपके पास टॉपिक। हम पैदा होते हैं तो हमको संसार में ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मिलता है। सबसे पहला बोलते हैं स्वागत, बोलते हैं इंग्लिश में गिफ्ट दिया जाता है ईश्वर द्वारा हमें। पहला वो गिफ्ट होता है, हम जैसे माँ से जुड़ के आते हैं, नाल से हमको जोड़ा जाता है माँ की। हमसे सबसे पहला हमको वो रिश्ते के साथ हम पैदा होते हैं, माँ और पुत्र का रिश्ता। उसके बाद पैदा होने के बाद श्वास ही लेते हैं, श्वास से पहले भी हमें ये रिश्ता कायम रहते मिलता है। माँ हमारे परिचय हमारे पिता द्वारा कराती है, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, बहुत से रिश्ते हमें प्राप्त होते हैं। और मेरे हिसाब से हमारे पर रिश्तों की डोर सी बन जाती है जिसमें अनगिनत है, चाचा ताया, दादा दादी, बुआ, हर रिश्ता मिलता है, मामा। मेरा कोई लिमिट नहीं है रिश्तों की। क्या हम इन रिश्तों को सही से निभा पाते हैं? बड़े होते हैं, हर एक आदमी बड़ा तो हो गया हुआ। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ऐसे ऐसे हमारी इच्छाएं, जैसे पांचों दोष काम क्रोध मद लोभ अहंकार हमें घेर लेते हैं। बड़ी अवस्था में आते हैं, हमारी शादियां होती हैं। लड़का है तो लड़की आएगी, बहू आएगी, पत्नी मिलेगी। बेटी है तो दामाद आएगा। ये सभी रिश्ते के साथ हम जुड़ते चले जाते हैं। इसी को शायद मेरे हिसाब से जीवन कहते हैं। परंतु हमने सोचा है कभी ये हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारे रिश्तों की डोरी कमजोर क्यों हो जाती है? हमारे में रिश्तों में कमजोरियों का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जैसे जैसे मोह माया में घुसते चले जाते हैं, जैसे परिवार बसता चला जाता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम पीछे के रिश्तों को क्यों कमजोर करते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये आती है हमारे खुद के। चाहे मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ जिंदगी का, कोई मेरे पास का मैं बोलूँ वो पंडित नहीं हो, कोई ज्ञानी नहीं हो। एक मैं नॉर्मल एक इंसान बन के जीवन जीने वाले हम लोग हैं। हम सभी ऐसे ही हैं, बट एक माध्यम है तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हम सबसे बड़ी कमजोरी क्या करते हैं कि हम अपने रिश्तों के विश्वास को खो देते हैं। उस प्यार को हम अपने अंदर दफन कर देते हैं, जो प्यार हमारा अपनी बहन के साथ है, अपने भाई के साथ है, अपनी माता के साथ है, अपने पिता के साथ है। जो रिश्ते हमारे सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं, माँ का रिश्ता। वो रिश्तों में कमजोरियां क्यों आती हैं? क्या हमें अपने रिश्तों पे विश्वास नहीं है? अगर माँ है, अगर पुत्र को जन्म दिया है तो पुत्र पे विश्वास क्यों नहीं कर पाते? कभी आप सोचो, अगर एक माँ बाप ही पुत्र का विवाह करते हैं, अगर वो पुत्र को पत्नी भी मिलती है तो माँ बाप ही ला के देते हैं। और कुछ बातें तो मेरे साथ भी ऐसी हुई कि जो मेरे माँ बाप ने ही मुझे, जब शादी हुई थी, एक अल्फा बोला, बेटा पत्नी है, इसका ख्याल रखना तेरा फर्ज है, इसके हर दुख सुख में तूने साथ निभाना है। और मेरे हिसाब से हर किसी को पंडितों ने 7 कस्में भी दिलाई हैं। वो कस्में हम सब भूल जाते हैं, पंडित को बोले फटाफट करते भाई शादी हो गई है तो चले, पर वो कस्में भूल जाते। मैंने यही प्रश्न अपनी माँ से कई बार किया कि माँ, मैं पत्नी को भगा के नहीं लाया, आपने जो जो बोला था मैंने नियम पाल के रखे हुए। अगर उसका सुख दुख में साथ आपका दूंगा तो उसको भी दूंगा। एक तरफ हम रिश्तों के झुकाव नहीं कर सकते। अगर पत्नी बोल रही है तो हम माँ को गलत नहीं बोल
को जिसकी गलती है उसी को बोला जाता है। ऐसे ही जीवन चलता सबका मेरे हिसाब से। तो इसमें सबसे बड़ी कमी ये आती है कि हम विश्वास खो देते हैं, अपना प्यार खो देते हैं। हम कब दुनिया में चलते चलते उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमें अपने आप पे विश्वास नहीं रहता। किसी इंसान को खुद पे विश्वास नहीं रहता कि मैं ये सही कर सकता हूँ। रिश्तों में गलतियों को समझना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समझदारी है। खुद को अगर खुद मैं गलत भी हूँ, मुझे अपने आप को गलत समझ कर सुधारना, ये मेरी समझदारी हो। इससे आदमी छोटा नहीं होता। और अगर गलती की है आपने, अगर माँ के की है, पत्नी से की है, बच्चों से की है, किसी से भी की है, गलती को स्वीकार करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। स्वयं की गलती को समझने वाला इंसान सबसे बेहतर होता है। ईश्वर ने हर किसी को बुद्धि दी है। अभी कभी कुछ बोल भी जाते हो तो कम से कम उसको 2 मिनट बैठ के सोचो कि क्या मैंने उसको ये बोले बिना मेरा काम चल सकता था। हाँ, चल सकता था तो उसके लिए आपको माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। आप अगर अपनी पत्नी से भी माफी मांग रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने गलती की है। गलतियों पे सुधार करना ही इंसान की समझदारी है। स्वयं की गलतियों को मानना इंसानी एक गुण होना चाहिए। वो गुण के साथ ईश्वर ने हमें पैदा किया है। हम अपने गुणों को छोड़ देते हैं। ये गुण इंसान के अंदर है कि आप अपनी गलती पे स्वीकार करो कि मैंने गलत किया है। उस गलती पे स्वीकार, आप अपने बच्चों के से भी कोई बात पे गलत हो तो उसको स्वीकार करो। बड़ों से तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर आपकी गलती है तो आपको अपने बच्चों से भी माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं होता। अपनी गलती को स्वीकार करने वाला इंसान ही असली इंसान बनता है। ईश्वर ने हमें इंसान बना के भेजा है। हम अपने गर्व में चूर होके पुत्र पे, बेटी पे हम हुकूमत चलाना चाहते हैं। हुकूमत चलाने वाले इंसान कभी सुखी नहीं रह सकते। सुख किसे कहते हो कि अगर आपका परिवार आपके साथ जी रहा है, आपके साथ चल रहा है, आपकी बात स्वीकार करता है, मानता है, आपकी हर चीज को वो समझता है, और अगर आप उस पर चलो कि मैं हुकूमत चलाऊंगा, तो वो आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। वो पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, सबको साथ लेके चलना ही सुखी परिवार की निशानी है। और जीवन में आप सुखी चलते रहेंगे तो रिश्ते कायम रहते हैं। रिश्तों को संभालने वाला इंसान सबसे समझदार होता है। अपने गर्व को इतना ऊंचा मत करो, गरूर को इतना ऊंचा मत करो कि आपके जीवन जीना मुश्किल हो जाए। संसार बहुत खूबसूरत है। अगर ये रिश्ते गलत होते तो ईश्वर कभी रिश्तों के साथ हमें पैदा ना करता। अकेला जीवन जीना सबसे बड़ा नर्क है। आपको अपने रिश्तों को समझना चाहिए, रिश्तों के साथ जीना सीखना चाहिए, और रिश्तों की अहमियत समझो। सभी रिश्तों को स्वीकार करो। रिश्तों में एक संतुलन बनाओ, संतुलित जीवन जियो। बाकी अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो करें, कुछ हमारे अपने खुद के कर्म भी गलत होते। हमें अपने कर्मों को अपने तराजू पे तोलना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको समझना चाहिए। उस समझ पे अगर आप स्वीकार कर सकते तो उसको निभाना भी चाहिए। इसी से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई बोलने में या कुछ आपके हृदय पे कोई चोट लगती हो तो मेरे बोलने से या सुनने में, तो मुझे क्षमा करें। मैं सिर्फ अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। महादेव सबको, सभी परिवार को खुश रखे, सुखी रखे, आपका जीवन संतुलित हो, आपको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।